नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी में, जिसे हम बहुत आसान तरीके से ट्रांसलेट करेंगे और आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि हम एक एक वर्ड की मीनिंग जानेंगे, किस तरीके से किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो हमारे स्टोरी की टाइटल है आज द डोंकी शेडो। डोंकी का मतलब होता है गधा और शेडो का मतलब होता है छाया, यानी गधे की छाया हमारी स्टोरी का टाइटल है। ठीक है, तो सबसे पहले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। देयर वॉज अ मैन हु समटाइम्स यूज टू गिव हिज डोंकी ऑन रेंट। देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था, हु समटाइम्स यानी जो कभी कभी, समटाइम्स यानी कभी कभी, यूज टू गिव यानी देता था। यूज टू का मतलब है करता था। अगर आप यूज टू मॉडल वर्ब या फिर वुड मॉडल वर्ब के बारे में जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यूज टू का मतलब होता करता था। तो गिव यानी देना, तो देता था हिज डोंकी यानी अपना गधा ऑन रेंट यानी किराए पर। एक आदमी था जो कभी कभी अपना गधा किराए पर देता था। वन डे अ मैन आस्क्ड हिम। वन डे एक दिन, अ मैन आस्क्ड एक आदमी ने पूछा, हिम यानी उससे। आस्क्ड का मतलब होता है पूछना। एक आदमी ने एक दिन उससे पूछा, कैन आई हायर योर डोंकी फॉर अ डे। क्या मैं ले सकता हूँ, हायर का मतलब होता है किसी से कुछ लेना, किराए पर लेना। क्या मैं ले सकता हूँ योर डोंकी यानी आपका गधा, फॉर अ डे। फॉर का मतलब है के लिए, अ डे यानी एक दिन। क्या मैं एक दिन के लिए आपका गधा ले सकता हूँ। द ओनर मालिक, शेड यानी कहा। मालिक ने कहा, मालिक को हम ऑनर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सेड का मतलब होता है कहा। तो मालिक ने कहा, श्योर यानी जरूर, बट यू विल हैव टू पे मी $2। बट यानी लेकिन, यू विल हैव टू आपको पे करने होंगे यानी आपको देने होंगे, मी यानी मुझे, $2 यानी $2। आपको मुझे $2 देने होंगे, मालिक ने कहा। अब क्या हुआ, आपको मुझे $2 देने होंगे। द मैन इमीडिएटली पेड हिम $2। आदमी ने इमीडिएटली यानी तुरंत ही, पेड यानी भुगतान किया, हिम यानी उसे, $2 यानी $2। आदमी ने तुरंत ही उसे $2 भुगतान किया। नाउ अब, इट वॉज अ वेरी हॉट डे। इट वॉज यानी यह था, यानी दिस का भी मतलब होता है यह, और इट का भी होता है यह। सेंटेंस के हिसाब से इसका यूज किया जाता है। तो यह था अब वेरी हॉट, एक बहुत ही गर्म, डे यानी दिन। अब यह एक बहुत ही गर्म दिन था। नाउ का मतलब है अब यह एक बहुत ही गर्म दिन था। क्यों था, आगे क्या हुआ। बोथ यानी दोनों, द मैन wanted to stand in the donkey shadow in order to be cool। यानी बोथ यानी दोनों, द मैन यानी आदमी, दोनों आदमी वांटेड यानी चाहते थे। वांटेड चाहे ना, वांटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, चाहते थे। टू स्टैंड यानी खड़े होना, इन द डोंकी शेडो, शेडो का मतलब है छाया, डोंकी यानी गधे की छाया। इन ऑर्डर टू बी कूल यानी ठंडा रहने के लिए, शांत रहने के लिए। दोनों आदमी ठंडा रहने के लिए, शांत रहने के लिए गधे की छाया में खड़े होना चाहते थे। बट देयर वॉज रूम ओनली फॉर वन। बट लेकिन, देयर यानी वहाँ, वॉज यानी था या थी, वहाँ था, वहाँ थी, रूम यानी जगह या फिर कमरा, ओनली फॉर वन, ओनली यानी केवल, फोर यानी के लिए, वन यानी एक। वहाँ केवल एक के लिए जगह थी। यानी जो दोनों आदमी थे, यह बहुत गर्म दिन था, यहाँ से समझ सकते हैं आप, क्योंकि दोनों आदमी थे वो गधे की छाया में खड़े होना चाहते थे ठंडा रहने के लिए। लेकिन जो गधे की छाया थी वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी खड़ा हो सकता था, क्योंकि बट देयर वॉज रूम ओनली फॉर वन, वहाँ एक के लिए ही जगह थी। सो इसीलिए दे स्टार्टेड, बे शुरू हो गया यानी उन्होंने शुरू किया, पुशिंग यानी क्या शुरू किया, धक्का देना, ईच अदर यानी एक दूसरे को। उन्होंने एक दूसरे को धक्का देना शुरू किया। पुशिंग है, पुशिंग। ठीक है, पुशिंग का मतलब होता है धक्का देना। तो उन्होंने एक दूसरे को धक्का देना शुरू किया। ईच अदर का मतलब एक दूसरे को,
पुशिंग धक्का देना, स्टार्टेड यानी शुरू किया, दे यानी उन्होंने, तो इसीलिए उन्होंने एक दूसरे को धक्का देना शुरू किया। द मैन सेड यानी आदमी ने कहा, गो अवे चले जाओ, दूर चले जाओ। आई हैव हर्ड द डोंकी मैंने रखा है यानी किराए पर, द डोंकी हर्ड हेयर्ड यानी किराए पर रखा, मैंने गधे को किराए पर रखा है, क्योंकि आदमी ने पैसे दिए थे किराए के लिए, गधा लिया था तो उसके पैसे दिए थे $2, तो वही कह रहा है कि मैंने गधे को किराए पर रखा है। तो द ऑनर सेड मालिक ने कहा, ऑनर यानी मालिक, मालिक ने कहा, यू हैव हर्ड द डोंकी बट नॉट हिज शेडो, यू हैव हर्ड तुमने किराए पर रखा है, द डोंकी यानी गधे को, बट लेकिन, नॉट हिज शेडो उसकी छाया को नहीं, हिज शेडो यानी उसकी छाया को नहीं, तुमने गधे को किराए पर रखा है लेकिन उसकी छाया को नहीं रखा, छाया के पैसे नहीं दिए तुमने, मैं तो खड़ा होऊंगा, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है मालिक। अब क्या हुआ, देयर आर्ग्यूड लेट टू बी अ बिग फाइट, दे यानी उनका विवाद, उनकी बहस ने लेट टू अ बिग फाइट यानी एक बड़ी बिग फाइट यानी बहुत ही बड़ी लड़ाई को जन्म दिया। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है विवाद या फिर बहस, और बिग फाइट यानी बड़ी लड़ाई, लेट टू अ बिग फाइट, उनकी लड़ाई ने एक बड़ी, उनकी विवाद ने, उनकी बहस ने एक बड़ी लड़ाई को जन्म दिया, ठीक है। वाइल्ड फाइटिंग जबकि लड़ते लड़ते, वन ऑफ देम हैपन टू किक द डोंकी उनमें से एक ने, हैपन टू किक यानी मार दी लात, द डोंकी यानी गधे को, उनमें से एक ने गधे को लात मार दी। द पुअर डोंकी यानी गरीब घोड़ा या फिर बेचारा घोड़ा, गॉट अलार्म्ड यानी घबरा गया, ही इमीडिएटली वह तुरंत ही, अलार्म्ड का मतलब होता है घबराना, बेचारा गधा घबरा गया, ही इमीडिएटली वह तुरंत ही, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, ठीक है। स्कैम्पर्ड यानी हड़बड़ा कर, अबे यानी दूर, लिविंग यानी छोड़कर, द टू मैन यानी दोनों आदमियों को, रेड फेस देखिए रेड फेस, ठीक है, वह तुरंत ही हड़बड़ा कर, छोड़कर, दोनों आदमियों के लाल मोह को छोड़कर भाग गया, अबे यानी भाग गया, दूर चला गया, रेड फेस यानी लाल मोह को, और स्कैम्पर्ड यानी हड़बड़ा कर, वह दोनों आदमियों के लाल मोह को छोड़कर दूर भाग गया। क्यों भाग गया, क्योंकि जो एक आदमी ने लड़ते लड़ते गधे को लात मार दी थी, तो बेचारा गधा घबरा गया था और वो हड़बड़ा कर भाग गया। अब क्या हुआ देखो, देयर वॉज नो डोंकी एंड नो शैडो, देखो देयर वॉज नो डोंकी न गधा था, एंड नो शैडो और ना ही छाया, अब तो ना गधा था और ना ही छाया। वॉट द मैन रेग्रेट फाइटिंग, वॉट द मैन दोनों आदमियों को, रेग्रेट यानी पछतावा था, फाइटिंग यानी लड़ाई का, दोनों आदमियों को लड़ाई का पछतावा था, ठीक है। तो ये थी स्टोरी हमारी कि गधे की जो छाया थी, एक जो गधा था उसे एक आदमी ने किराए पर ले रखा था, और उसके बाद उसने एक जो छाया थी गधे की, उससे लड़ाई हुई उन दोनों की कि मैं खड़ा होऊंगा, और गधा को जब एक ने लात मार दी लड़ते लड़ते, तो गधा भाग गया, तो अब दोनों को पछतावा था। तो इसीलिए लड़ाई कभी भी नहीं करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच।